खबर है कि फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने आईएमएफ की शर्त पर 350 अरब रुपए के टैक्सों पर मुश्तमिल मिनी बजट मंजूरी के लिए लॉ डिवीजन को भिजवा दिया है। फिर काबीना से मंजूरी के लिए बजट पेश किया जाएगा। अच्छा, ज़राए का यह कहना है कि बजट को फौरी नाफिज करने के लिए सदारती ऑर्डिनेंस जारी किए जाने का इम्कान है और ज़राए FBR के मुताबिक मिनी बजट में IMF शराइत के तहत टैक्स छूट और मराहत ख़त्म की जा रही हैं। इतलात के मुताबिक जिन अशिया पर सेल्स टैक्स 17% से कम है उन पर भी सेल्स टैक्स 17% तक किए जाने का इम्कान है। अच्छा, मखसूस शोबों को हासिल टैक्स छूट को भी ख़त्म किए जाने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। अच्छा, यह वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान को 12 जनवरी 2022 से पहले IMF की शराइत पर अमल दरामद करना है। अब दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने इस बजट को मुस्तरद करते हुए कहा है कि ये बजट नहीं है, मिनी बजट नहीं है, ये मुआशी तबाही है, महंगाई का स्याह तूफान है जो पाकिस्तान की मईशत सनत और उजाड़ देगा। और क्या कहते हैं शहबाज शरीफ साहब कि जी ये मिनी बजट कौमी मईशत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। अच्छा, इस आने वाले बजट के मईशत पर क्या असरात होंगे, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं और उनसे बेहतर कोई भी नहीं बता सकता। बहुत सीनियर माहिर माशिया डॉक्टर शाहिद हसन सदीकी साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान को 12 जनवरी 2022 की तारीख से पहले IMF की शराइत पर अमल दरामद करना है। अब इस बजट के अलावा अब और कौन कौन सी शराइत रहती हैं जिनसे महंगाई का हम कह लें कि एक और तूफान आने वाला है? देखिए, बिलाशुबा अक्टूबर में जो पाकिस्तान में महंगाई की शरह थी वो 9.2% थी। मेरा तखमीना ये है कि अगले चंद महीने में खुदा न खास्ता जो अफरात ज़र है वो 17% से तजावुज कर जाएगा और जो खाने पीने की अशिया हैं उनकी कीमतें 22% से ज्यादा तजावुज कर जाएंगी। अलबत्ता ये जो नया कोरोना का आया है उसकी वजह से आपने देखा कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें गिरी हैं। अब ये कितना फैलेगा, उसका क्या असरात होंगे, पाकिस्तान पे मनफी भी हो सकते हैं, मुस्बित भी हो सकते हैं, तो उसका इम्पैक्ट अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। 17% और 22% उसका इम्पैक्ट किए बगैर है। लेकिन ये मुझे पता है कि 16 दिसंबर को पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होगी। हालांकि पेट्रोलियम लेवी बढ़ाया जाएगा क्योंकि इतनी ज्यादा कमी हो चुकी है आलमी मंडी में कि उसका बेनिफिट देना ही पड़ेगा। एक तो ये बुनियादी चीज होगी, मगर सबसे अहम सवाल ये है कि जो अपोजिशन वाले भी कह रहे हैं कि ये जो 900 अरब रुपए का तकरीबन पैकेज है जो अवाम के ऊपर जा रहा है, ये मालदार तबकों पे या इनकम टैक्स पे नहीं जा रहा, ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं, तरक्याती खर्चात में कटौती है, बिजली के नर्ख है, पेट्रोल के नर्ख है, सब्सिडीज विड्रॉ करनी है। तो मैं तो सिर्फ एक सवाल उठाना चाहता हूँ, एक सवाल वो ये है कि 2019 में इमरान खान साहब एक टैक्स एमनेस्टी स्कीम लेकर आए थे। उसमें टैक्सों की शरह दुनिया में सबसे कम थी और पाकिस्तान में भी सबसे कम थी, तारीखी थी। मगर एक उसमें कानून था, वो कानून बन गया था और वो कानून ये था कि जो असासे मुल्क के अंदर है, जो हुकूमत के कंट्रोल और दस्तरस में है, जिनकी तफसीलात हुकूमत के पास मौजूद हैं कि ये नाजायज असासे हैं, रिश्वत के, भत्ते के, टैक्स चोरी के, स्मगलिंग के पैसे से बनाए गए हैं और हुकूमत और FBR बगैर किसी से पूछे उन पर कब्जा करके उनसे पैसा वसूल कर सकता है। वो कोई 900 अरब रुपया मिल सकता है, कानून के तहत कोई कबाहत नहीं है। लेकिन हुकूमत को से सवाल हमारा ये है कि आया उन चंद लाख चोरों से जिन्होंने असासे पाकिस्तान में बनाए, बाहर के असासों की तो बात नहीं कर रहे, कानून मौजूद है, आप उन पे हाथ डालने के बजाय 900 अरब पैकेज पाकिस्तान की मईशत पर और 22 करोड़ आवाम पे डाल रहे हैं। इसका क्या अखलाकी जवाज है? क्या ये अमानत खयानत या इख्तियारात से तजावुज है या नहीं? जो लोग ये समझते हैं कि ये 900 अरब की क्या बात कर रहे हैं, तो मैं आपको एक मिसाल दूंगा क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है कि एक आदमी ने 1 करोड़ रुपया कौमी बचत स्कीम में जमा कराया, उसने इनकम टैक्स में डिक्लेयर नहीं किया, उस पर आमदनी इनकम टैक्स नहीं दिया, जो भी 30% 35% हो, और एमनेस्टी से भी फायदा नहीं उठाया, तो क्या मजबूरी है कि मुल्की कानून के तहत FBR उसके खत लिख दे कि जनाब ये 1 करोड़ पे आपने इनकम टैक्स नहीं दिया। जो तनख्वाहदार तबके जमा कराते हैं वो तो जो पहले इनकम टैक्स देते हैं फिर पैसा जमा कराते हैं, इस पर इतना टैक्स बनता है, आप दे दें, नहीं तो ये आप कैश नहीं करा सकते। इसी तरह से दूसरे असासे ये 900 अरब क्यों लेने के बजाय, मैं ये नहीं कहता कि IMF की तो अब आप शराइत, IMF की शराइत तो नहीं है, मैं इसको नहीं मानता ये IMF की शराइत है, ये गलत बयानी है। लेकिन जो मामला तय आपने किए हैं वो अवाम को कुचलने के बजाय कानून तोड़ के आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि इमरान खान साहब ने ये फरमाया था आई विल बैक क्रैक डाउन करूंगा, तो वो क्यों नहीं कर रहे? तो क्या हम इतने बेबस हैं कि कानून तोड़ के चोरों पर हाथ नहीं डालते और कानून तोड़कर अवाम को कुचलते हैं, भत्ता पेट्रोलियम लेवी लेते हैं?
ये एक बुनियादी सवाल है नंबर एक। मगर एक और दूसरा बड़ा अहम सवाल उठ रहा है, ये जो अक्टूबर में हमारे मुज़ाकरात होने थे IMF के साथ, मेरे हिसाब से 2 या 3 दिन का काम था, ये करने चाहिए थे। तो हमने उसको मिड नवंबर तक जो ले गए, उसकी वजह ये थी कि हमने डिस्काउंट रेट को कम रखा हुआ था और हम सस्ती शरह सूद पे कर्जे लोगों को दे रहे थे, जिससे तिजारती खसारा बढ़ रहा था। और 23 रुपया हमारा मई से अब तक डॉलर गिर गया। तो जो 60 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स हैं, जो आपकी पेट्रोलियम मसनूआत है, वो महंगी हुई, जिसकी वजह से मसला हुआ। तो ये आपने मुलतवी क्यों, डिले क्यों किया, IMF को सस्पेंड क्यों किया? उसकी वजह मैंने आपको बता दी कि IMF ये कहता है कि आप अफरात-ए-ज़र अगर आप ज्यादा है तो आप शरह सूद को कम नहीं कर सकते। ये एक्चुअली शुरू हुआ था जो मार्च से 2020 से, जब हमने 13.25 से 7% पे लेके आए। तो ये जो 20 महीने मुअत्तल रखा है, ये पाकिस्तान की तारीख में एक रिकॉर्ड है। और तरीन साहब ने जो अप्रैल से आपका जून से मिड नवंबर रखा, ये 3 दिन का काम था। कोई ऐसी शर्त नहीं थी जिस पर डिस्कशन हो, मैं आपको बता दूं, या मैं साबित भी कर सकता हूँ, कोई नहीं। आप पेट्रोलियम लेवी वो कहते हैं जी आप 356 अरब रुपए लें नेक्स्ट 7 में, तो वो बनता है 50 अरब रुपए महीना। आपने बजट में 610 अरब रुपए रखा है, जो आपका अप्रूव्ड है 12, तो 50 अरब रुपए हो ही गया। तो आप उनसे क्या बहस कर रहे थे उसके अंदर? दूसरा ये था कि आप जब सारे खर्चात कम नहीं करते, तो वो कहते हैं आप तरक्याती खर्चात कम कर दें, तो 200 अरब। तो आप किस चीज पे मुज़ाकरात कर रहे हैं? वो सिर्फ इसलिए कर रहे थे कि ताकतवर तबकों को फायदा पहुंचा जाए, वो पेट्रोल इंपोर्ट्स करें। ये है गैर अखलाकी और गैर कानूनी चीज। जनाब अच्छा डॉक्टर साहब, चेयरमैन FBR डॉक्टर अशफाक ने कहा है कि जी खाने पीने की जो अशिया हैं और खासतौर पर अद्वियात, उस पर जो टैक्स छूट है वो बरकरार रहेगी। लग्जरी अशिया की जो दरामदात हैं उस पर टैक्स लगाए जाएंगे और दरामदी गाड़ियों पर भी इजाफी टैक्स आयद करने की सिफारिश की गई है। इस पर मैं आपका कॉमेंट चाहूंगी। देखिए, ऐसा है ना कि हमारा मुल्क है, आपका मुल्क है, हमें अल्फाजों से खेलना नहीं चाहिए। जब आप पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी मिसाल के तौर पर, तो ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ेंगे, दालों की कीमतें भी बढ़ेंगी, सब्जियों की भी बढ़ेगी। ट्रांसपोर्ट और पेट्रोल ये हर चीज से कनेक्टेड है। और हमने कहा है कि हर 4 रुपया हम जो है वो फी लीटर डालेंगे। तो ये आप कैसे कह सकते हैं? जब आप तरक्याती अखराजात में कटौती करेंगे तो हमारी शरह नमू सुस्त होगी, लोगों का रोजगार कम होगा, लोगों की फीस का आमदनी कम होगी। तो दुनिया में कुव्वत खरीद भी चीज होती है ना। तो आप कुव्वत खरीद गिरा रहे हैं, महंगाई बढ़ा रहे हैं। तो ये कहना कि खाने पीने की अशिया, मैं दोबारा कह रहा हूँ, 22% इजाफा होने जा रहा है खाने पीने की अशिया की कीमतों में। एक्सपोर्टिंग द इम्पैक्ट ऑफ न्यू कोरोना, उसका मैं अभी नहीं बात कर रहा क्योंकि वो लंबा डिस्कशन है। लेकिन ये बात कहना बिल्कुल गलत है। हकीकत को, यानी आवाम के जख्मों पे आप नमक छिड़क रहे हैं। आप तो ये बात देखिए, मैं एक जुमला आपको बता दूं, हमारे यहाँ 11,100 अरब रुपए की टैक्स पोटेंशियलिटी है, एडमिटेड है। हमने इस साल जो IMF से करने के बाद 6,100 का रखा है टारगेट। ये जो 5,000 अरब की शॉर्टफॉल है, ये इनकम टैक्स में है। ये जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो हम ज्यादा ले रहे हैं। आप ये जो 5,000 अरब रुपए कम ले रहे हैं, ये एक्चुअली इनकम टैक्स, यानी मालदार लोगों से आप नहीं ले रहे। 5,000 अरब रुपया सालाना मालदार लोगों से, और उसके बजाय GST, पेट्रोलियम लेवल, इनडायरेक्ट टैक्सेस, बिजली के नर्ख, गैस के नर्ख, पेट्रोल। सही। अच्छा ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, इससे पहले कि वक्त खत्म हो जाए, एक अहम सवाल है मैं आपसे जानना चाहूँगी आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कि हुकूमत की जानिब से तो बताई गई कुछ अच्छी खबरें हैं। अगर मैं उनकी बात करूँ तो फ़खर इमाम साहब कह रहे थे, वफाकी वज़ीर, कि मुल्क में रवां साल जो चावल की तकरीबन 90 लाख टन की एक बम्पर पैदावार हुई है, जिसकी मालियत है जी 4 अरब 85 करोड़ डॉलर। और FBR का दावा यह है कि रवा माली साल के 5 माह से में जो हदफ है, हदफ से 297 अरब रुपए ज़्यादा टैक्स इकट्ठा कर लिया गया है। और मुशीर बराए तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद के मुताबिक नवंबर में बरामदात 2.90 अरब डॉलर रही हैं, जो किसी एक महीने में होने वाली कह रहे जी अब तक सबसे ज़्यादा बरामदात समझ लें। तो ये जो हुकूमती दावे हैं, आप इनसे मुतमईन हैं? नहीं, देखिए ना, उनको जो दावे कर रहे हैं उनको भी पता है कि वो अपना लीपा पोती कर रहे हैं। मैं बिल्कुल आपको वाज़ेह तौर पे बताता हूँ, अगर हम महंगाई आपकी बढ़ रही है, इंपोर्ट्स जो है वो तारीखी हैं, क्या ये हकीकत नहीं है? मैं एक लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, नवंबर 2021 में पाकिस्तान का जो तिजारती खसारा, यानी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का फर्क, वो पाकिस्तान की 74 साल तारीख में सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा 74 साल में कभी इतनी तिजारती खसारा नहीं हुआ। आपने एक्सपोर्टर्स को बेतहाशा मराद दी है, और रुपए की कदर गिराई है।
तो उससे एक्सपोर्ट थोड़ी बहुत तो बढ़ती है। यानी 23 रुपए जब आप डॉलर पे गिराएंगे तो आप अपनी कीमत नर्ख कम करेंगे ना डॉलर में। तो ये जो अल्फाजों से ये खेल रहे हैं, इंपोर्ट्स बड़ी है, तिजारती खसारा बड़ा है और एक्सपोर्ट आपकी जो है इतनी कम है अभी भी। ये मामूली इजाफा जो है वो कंसेशंस की वजह से है और रुपए की कदर की वजह से है। अब चावल की जो बात कर रहे हैं, तो अगर आपका चावल बढ़ गया, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारी 4 बरस जो इस हुकूमत के हैं, इसमें अगर इस पे हुकूमत चैलेंज कर दे, हमारा औसत जो ग्रोथ रेट है मईशत का वो है 2.6%। 4 बरसों का औसत सालाना। इनको विरसे में मिला था 5.5%। कितनी भी कहानियां बना लें, अगर 2.6% आपका मईशत ग्रो करती है और आपकी आबादी 2.2% बढ़ती है और 70% ग्रोथ जो है उसका फायदा अशराफिया को जाता है। मतलब हुआ गुर्बत बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी, गरीब और अमीर का फर्क बढ़ेगा। और ये बातें इमरान खान साहब पहले करते रहे थे, मैं कोई नई बातें नहीं कर रहा। रज़ाक दाऊद साहब को भी पता है कि वो जो बातें कर रहे हैं वो हकीकत पर मबनी नहीं है। तो आपका ग्रोथ रेट डॉक्टर साहब अभी मेरे पास आखिरी मिनट है, मैं आपसे सिर्फ जानना चाहूंगी, मैं आखिरी मिनट आपसे जानना चाहूंगी कि हुकूमत महंगाई जब होती तो हुकूमत कह देती थी खाने पीने की अशिया माफिया की वजह से महंगी हो गई है। तो अब सवाल जहन में ये आता है कि माफिया क्या सिटिंग गवर्नमेंट से ज़्यादा मजबूत है? अगर हम मान लेते हैं कि जी माफिया इतना मजबूत है कि प्राइम मिनिस्टर के भी कंट्रोल से बाहर है, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी आसान नहीं उनको कंट्रोल करना, कह लें कि ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, नामुमकिन है, तो ये तो सिटिंग गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी खराब होने वाली बात हो गई ना कि माफिया आपसे ऊपर है, कंट्रोल किसने करना है? सिटिंग गवर्नमेंट ने। डॉक्टर साहिबा, मैं आपसे अर्ज कर दूं, इमरान खान साहब ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि माफिया ने हमारी मईशत को कंट्रोल कर लिया है, तो अगर आप अपोजिशन में हो या इख्तियार में आने के 3 महीने के अंदर कहें तो ये बात सही है। 3 साल 3 महीने के बाद आप ये कहते हैं, इसका मतलब ये है कि आप बेबस नहीं है, आपने उनको गले लगा लिए। और क्या मैं अगर रिकॉर्ड पे एक जुमला कह दूं, अगर कोई डिनाई करे, वो जो माफिया जिनको उन्होंने गले लगाया है, अगर वो नाराज हो जाए तो ये हुकूमत बरकरार नहीं रह सकती। क्योंकि जो लोगों को उन्होंने टिकट दिए थे, जो पार्लियामेंट में हैं, जो काबीना में हैं, वो अगर नाराज हो जाए, जिसमें माफिया के लोग शामिल हैं, तो वो इख्तियार में रह नहीं सकते। तो 3 साल 3 महीने बाद जब वो ये कहते हैं माफिया ने मुल्क के वसाइल पर कब्जा कर लिया है, वो इस बात का एतराफ़ है कि बेबसी का मसला नहीं है, मसला ये कि इख्तियार के लिए उन लोगों की खुशनुदी जरूरी है। और जो पॉलिसियां मैं 1 दर्जन गिना सकता हूँ किसी वक्त, जिससे ये साबित होता है कि उन्होंने तमाम बेशतर पॉलिसियां माफिया को खुश करने के लिए, माफिया के नाजायज मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बनाई है, आवाम के ऊपर बोझ डाला है। कि पिछली हुकूमतों ने भी किया था, इन्होंने कुछ ज्यादा कर दिया है। ये बिल्कुल रिकॉर्ड पे चीज है जिसको डिनाई नहीं किया जा सकता। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।